टीवी 45 देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रांची स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। जी हां, आपको बताते चले कि महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ यहां किया गया। भगवान की पुष्पांजलि कर आरती के बाद रथ को रवाना किया गया। इस दौरान राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ रथ की रस्सी खींच करके प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के लिए भी सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु एक भव्य तोरणद्वार बनाने की घोषणा की। आज इस शुभ यात्रा में हमारे साथ हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय भी हमारे साथ उपस्थित है। आज के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी खासी तैयारी और इतने बड़े संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आप इस रथ यात्रा का उत्सव हम लोग पूरे सालों से इंतजार करते रहते हैं और आज का है जहाँ हम सब लोग इससे स्पष्ट करता है कि इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता और आकर्षण कितना बड़ा है। देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा अब निकल चुकी है। भगवान जगन्नाथ जो है उनका रथ अब मंदिर परिसर से निकलकर मौसी बाड़ी तक यह पहुंच गया है। यहाँ सामने जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये रथ का है। यह रथ की तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल चुकी है और ये रथ लोगों को धीरे धीरे, जो तमाम श्रद्धालु है, जो भक्तजन है, वो पूरे रथ को धीरे धीरे खींचते हुए वो पहुंचा रहे हैं। ये मौसी बाड़ी है, यानी कि एक माँ का दूसरा रूप जो होता है मौसी का, उस मौसी के घर भगवान पहुंचेंगे और भगवान की जो श्रद्धा है वो यहाँ पहुंचने की, और लोगों में जो श्रद्धा है वो है कि किस तरह से यह रथ की निकलने के साथ ही जो रथ को पूजा करने की है, रथ की खींचने की जो परंपरा है, उस रस्सी को हाथ में लगाकर खींचने की जो परंपरा है वो चलती आ रही है। हम कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या है कि भगवान जगन्नाथ का यह रथ यात्रा एक पौराणिक और अलौकिक रहती है। ये जगन्नाथ भगवान का 135वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो हम सब सनातनियों के लिए भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भगवान हैं कि चाहे गरीब हो अमीर सब पर दया करते हैं, और इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होकर अपने दुख को निवारण कर सुख की ओर जाएं। जो यात्रा है, ये रथ यात्रा में लोगों का एक रथ को खींचने की भी ललक रहती है कि एक बार रस्सी को सब लोग चाहते हैं कि भगवान की जब अपनी मौसी के यहाँ जा रहे हैं तो हम भी उनको पालकी को उठाएं। इसलिए सब लोग रस्सी खींचना चाहते हैं, वो पालकी उठाना सब लोग चाहते हैं कि हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें, हमारी भी भगवान दुख को हरें। इसलिए सब लोग का ललक लगा रहता है। देखिए, भगवान की जो ललक होती है, जो सेवा होती है, वो सेवा करने वाले लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं कि अपनी सेवा देते हैं। ये सेवक है भगवान के, आप सेवक कह सकते हैं। और उसके बाद जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु के लिए आप लोग काफी मेहनत करते हैं। अच्छा लगता है, यहाँ आते हैं तो लगता है कि चलो सेवा भी हो गया, भक्ति भी हो गया। हम तो गौतम बुद्ध नगर शाखा मधुकम से हैं। मधुकम से शाखा के हैं? हाँ, लौकुश शाखा गौतम बुद्ध नगर। मतलब हम लोग यहाँ आ रहे हैं
लास्ट 3-4 सालों से 3-4 सालों से कर रहे हैं। भगवान की कृपा लोगों पर रहती है। लोग मतलब हम लोग का व्यवस्था एक है कि जब अगर प्रशासन के लोग नहीं है उनसे पहले भी हम लोग आते हैं, उससे करते हैं। बाकी वो तो प्रशासन के लोग तो वीआईपी मूवमेंट के समय ही आते हैं। बस सेवा है, प्रभु का कृपा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए कि वही कह रहे थे कि जय जगन्नाथ की जो घोष होती है, इस जय जगन्नाथ के घोष से लोगों में एक नया जोश, एक नया उमंग आता है। और भी हम कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है, इस यात्रा पर कितना जो अलौकिक है। देखिए कुछ वीआईपी मूवमेंट की है, हम इन लोगों से बात करेंगे कि एक मिनट, भगवान जगन्नाथ की जो कृपा है वो लोगों पर बरसती रहती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा लोगों पर बरसी रहती है। यहाँ एक अलौकिक पूजा भी रहता है जगन्नाथपुर का, रांची का। यह इसमें क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बरसता है, सब कुछ आती है। हाँ, हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। जी देखिए कि यही है कि जो भगवान की कृपा है वो लोगों पर रहती है, लोगों की आस्था है कि वो लोगों की आस्था से वो यहाँ आते हैं और अपनी आस्था और जो श्रद्धा को ही हम कह सकते हैं कि यहाँ उनका जो भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति जो देखिए एक और तस्वीर हम देखेंगे कि अपने साथ साथ एक बच्चे को भी लेकर यहाँ आए हुए हैं। और यह तस्वीर है एक, इसमें भी कह सकते हैं कि अपने तो घूम रहे हैं, अपने के साथ साथ बच्चे को भी लेकर आए हैं। जी हाँ, बच्चा चल नहीं पा रहा है। चल पा रहा है लेकिन नहीं थकान हो जाता है, इसलिए गाड़ी के लिए। जय जगन्नाथ बोल तो। ये भाव जो होता है, देखिए कि ये भाव है, प्रेम है, भगवान से कृपा की जो प्रेम होती है वो भगवान से मिलने का। अपने लोग मिल रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं अछूता रह जाते हैं इन तमाम चीजों से लेकर, तो इन बच्चों को भी ये दर्शन कराने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हैं। और यही हम प्रेम भाव की बात कर रहे थे कि भगवान के प्रति लोगों की जो आस्था है, वो प्रेम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि जो श्रद्धालुओं का है, भीड़ है, वो लगातार मंदिर और मेला प्रांगण में देखने को मिलता है। रांची से टीवी 45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ